हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में अपने देखा था यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनके बारे में हमने डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में पूरा करके समझा था, है ना। और ऑपरेटर्स के बारे में हमने सीखा था ऑपरेटर्स ऑपरेंड क्या होते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ ऑपरेटर्स के टाइप देखे थे जो सी लैंग्वेज में हैं। और ये भी हमने देखा था कि इन ऑपरेटर्स को हमेशा किस आर्डर में सॉल्व किया जाता है। हमारे प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है कि इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास हो 2+4 × 5 डिवाइडेड बाई 6 एंड मॉडुलर 4, इस तरह से और भी कई सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर हो सकते हैं। लेट से कुछ प्लस प्लस इस तरह से कुछ भी आ जाए, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि कौन से वाले ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाना है ना। उसके लिए हमने यहाँ पर आर्डर देखा था कि सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर को, उसके बाद बिटवाइस, एंड इसी तरह से हम लोग प्रोसीड करते हैं और इसी आर्डर में हम लोग ऑपरेटर्स को सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगर मैं आज अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करूं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पर 5 ऑपरेटर आते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये डिवीजन आता है, एंड मॉडुलर ऑपरेटर। तो ये 5 ऑपरेटर हैं। तो इन ऑपरेटर्स की जो पावर है, आप समझिए कि वो ज़्यादा है प्लस और माइनस से। तो इसका मतलब अगर मान लो आपको कभी भी आपके प्रोग्राम में लिखा मिले 4+5 × 3, तो सबसे पहले, क्योंकि स्टार, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलर ऑपरेटर की जो क्या कहते हैं पावर, आप समझिए इस तरह से ज़्यादा है, इसलिए पहले हम इन दोनों में से प्लस और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तीनों और प्रियॉरिटी मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है प्लस से। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलर है, इन तीनों की प्रियॉरिटी ज़्यादा होती है प्लस एंड माइनस से, और इन तीनों की प्रियॉरिटी आपस में बराबर होती है ना। तो अगर इन तीनों में से दो या तीनों आ जाए एक्सप्रेशन में, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता /4, ऐसे होता हमारा एक्सप्रेशन। तो नो डाउट पहले हम इन ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग या तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में इनमें से किसको पहले सॉल्व करना है? तो उसके लिए आपको याद रखना है जो प्रियॉरिटी होती है, अगर इनमें से दोनों में से इन तीनों में से कोई दो या तीनों आ जाएं, तो आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। इसका लेफ्ट टू राइट नहीं, यहाँ पर आपको देखना है, एक्सप्रेशन में आपको देखना है। एक्सप्रेशन में क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन आया है, तो आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करोगे। तो लेफ्ट टू राइट आपको जाना है। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी प्रियॉरिटी सेम है, अगर वो एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, तो उनको हम हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पर होता लेट से 10 मॉडुलर होता, यहाँ पर ऐसे होता 10 मॉडुलर 3, ऐसे होता एक्सप्रेशन हमारा 10 मॉडुलर 3। तो पहले आप मॉडुलर को सॉल्व करते, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करते, उसके बाद प्लस को सॉल्व करते। तो इस तरह से आपको काम करना है इन तीनों में, है ना। मतलब कि अगर एक ही टाइप के ऑपरेटर जैसे अरिथमेटिक हैं, अरिथमेटिक में वो ऑपरेटर्स जिनकी प्रियॉरिटी सेम है, अगर वो आते हैं तब उनको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है ना। बाकी ऑपरेटर्स अगर अलग अलग हैं, एक ऑपरेटर्स आपके पास अरिथमेटिक है, दूसरा वाला अगर आपके पास बिटवाइस है, तो पहले आप अरिथमेटिक वाले को सॉल्व करोगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चलिए हम वर्किंग देख लेते हैं एक एक ऑपरेटर का। तो इन सारे ऑपरेटर्स क्या पहले से मुझे वर्किंग पता है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, दो वेरिएबल x = 5 एंड लेट से y = मैं 6 रख लेता हूँ। और लेट से मेरे पास एक वेरिएबल और हो, लेट से z नाम से z। तो अगर मैं z में क्या स्टोर करूं, x + y करूं, तो z में क्या चला जाएगा, 11 चला जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं, तो 5 - 6 -1, z में -1 चला जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 × 6 जो भी होता है मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 30 चला जाएगा z में। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो,
जब हमने डिवाइड किया यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जब हमने डिवाइड किया तो 5 डिवाइड बाई 6 है ना, क्योंकि x डिवाइड बाई वाई है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, आपको ये देख के लग रहा होगा कि जो भी डेसिमल वाली वैल्यू आएगी है ना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से इनका डिवीजन करो तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सी लैंग्वेज में जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो हमेशा होल नंबर आएगी। होल नंबर मतलब जैसे मान लो आप मान लीजिए आपने लिखा 5 डिवाइड बाई 6, तो इसका आंसर आएगा लेट से 0.83 समथिंग, इस तरह से इसका आंसर एक्चुअल में आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि ये सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमेशा जब डिवीजन करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पर इस नंबर का जो रिजल्ट है उसका इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 0, तो जेड में 0 चला जाएगा। अगर मैं आपको जेड की वैल्यू प्रिंट करके दिखाऊं इस तरह से मैं जेड की वैल्यू, तो आप देखना जेड में 0 चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेड में 0 चला गया, 0 प्रिंट हो रहा है ना। तो ऐसे अगर आप लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 6 तो इसमें क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ये देखिए 0 है ना। ओके, अच्छा मान लीजिए आप 5 डिवाइड बाई 6 यहाँ पर ना करते, मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ 5 डिवाइड बाई 6, तो भी तो बात सेम ही है ना, जो भी इसका आंसर आएगा क्या होगा, 0 चला जाएगा। तो ध्यान रखना आप हमेशा, तो जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, एक इंटीजर आता है। समझ में आपको आ रहा है। जैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप समझो इस तरह से, अगर आपने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया है, जैसे मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 डिवाइड बाई 5 इस तरह से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0 है ना। अगर मैंने लिखा 3 डिवाइड बाई 5 पॉइंट में समथिंग कर दिया, 0 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.75 आ जाएगा। तो अगर जब आप डिवाइड कर रहे हो तो दो में से अगर कोई भी एक नंबर फ्लोट या डबल हो गई तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। या आप ऐसे लिखो 3.0 डिवाइड बाई 5 तो इसका आंसर भी 0.75 ही आएगा। या आप लिखो 3.0 डिवाइड बाई 5.0 तो इसका आंसर 0.75 आएगा। यानी कि अगर आप नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो उसमें से एक भी नंबर अगर फ्लोट है तो उसका आंसर फ्लोट में आएगा, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर f लगा दूँ, %f लगा करके इसको प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर क्योंकि क्या है, हमने लिखा है फ्लोट वाला लिखा है, देखिए इसका आंसर 00 ही आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको 6.0 कर दूँ इस तरह से तो क्या आना चाहिए, तब फ्लोट वाली वैल्यू मुझे मिल जानी चाहिए, है ना। तो जब आप देखिए यहाँ पर 8.33 समथिंग करके आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को भी अगर आपने फ्लोट बना दिया तो फ्लोट वाला आंसर आपका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर %f लगाना पड़ेगा तभी प्रिंट होगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया होगा। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर से पहले एक ऑपरेटर और है मॉड्यूलर ऑपरेटर, है ना। ये मॉड्यूलर ऑपरेटर, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, %d लगा करके जेड की वैल्यू को इस तरह से प्रिंट करता हूँ। तो हमने लिखा 5 मॉड्यूलर 6, तो मॉड्यूलर क्या करता है, हमेशा रिमाइंडर देता है। जैसे आप 5 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, यानी कि जेड में क्या होगा, 5। अब आपको यार रिमाइंडर तो निकालना आता होगा ना, दो नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, सॉरी। तो यहाँ पर ये 5 प्रिंट हो रहा है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं रख दे, यहाँ पर मैं कर दूँ 12 में मॉड्यूलर y की वैल्यू 6 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर इस टाइम पर। तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो जाना चाहिए, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर। ओके, मॉड्यूलर ऑपरेटर ये होता है। तो आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में आपने सीख लिया है। चलिए हम लोग कुछ और आगे कर बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब सीखने वाले हम लोग बिटवाइस ऑपरेटर। तो बिटवाइस ऑपरेटर इस तरह से कितने यहाँ पर लिखे हैं, 6 लिखे हैं,
है ना। तो बिटवाइस एंड होता है, बिटवाइस आर होता है, बिटवाइस एक्स आर होता है, बिटवाइस नॉट होता है, बिटवाइस लेफ्ट शिफ्ट होता है एंड बिटवाइस राइट शिफ्ट होता है। तो इनको चलिए हम लोग वर्किंग देखते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर नाम से ही क्लियर है कि ये बिट पर काम करते हैं, है ना। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर हो, लेट से 12 है, अगर मैं कहूँ कि आप 12 का बाइनरी करो तो 12 का बाइनरी क्या होगा। 12 का बाइनरी अगर मैं करूँ तो 1100 फोर, यहाँ पर हमने 4 बिट्स में लिखा है, तो ये क्या होगा 1100, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि 11 का बाइनरी क्या होगा तो 11 का बाइनरी क्या होगा 1011 होगा 11 का बाइनरी, है ना। तो इस तरह से ये बाइनरी नंबर पर काम करते हैं। अब क्योंकि जो इंटीजर होते हैं वो 4 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। कितने बाइट की मेमोरी, 4 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, मैं बता चुका हूँ। और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। क्या होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। यानी कि हम बोलें कि इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करते हैं, या हम लोग बोलें इंटीजर वेरिएबल 32 बिट्स की मेमोरी को कंज्यूम करते हैं, बात सेम है। क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स होता है, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32 बिट्स आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से ये बिटवाइस ऑपरेटर काम करते हैं। ये जो बिटवाइस ऑपरेटर हैं, ये तीनों और ये दोनों, ये 5 मिला करके ये बाइनरी हैं। इनको काम करने के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए। ये एक यूनरी ऑपरेटर है, इसको काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड चाहिए जो नॉट वाला है। तो एंड के केस में क्या होता है, चलिए जैसे मान लीजिए मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ y नाम से, और इसमें मैं कर देता हूँ लेट्स से 11 एंड 12। तो y में क्या जाएगा, तो y में क्या जाएगा उसको समझने के लिए आपको 11 का और 12 का बाइनरी करना पड़ेगा, और उसके बाद एंड ऑपरेशन किस तरह से काम करता है उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहली बात तो आपको बाइनरी करना समझ में आना चाहिए। किसी नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो कन्वर्जन के लिए सिंपल रूल है, ये 2 की पावर 0 में 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इस तरह से होता है, और हमने यहाँ पर दिखाया है ना। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको 11 का बाइनरी करना है, तो ये नंबर को आप देखो कौन कौन से नंबर को ऐड करने पर 11 आएगा, 8 + 2 + 1। तो इसके नीचे करिए 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, सब जगह बाकी 0 कर दीजिए। तो 11 का बाइनरी हमने यहाँ पर दिखाया है, आप देख सकते हो, ये होगा 1 + 2 + 8, तो कितना हो गया 11 हो गया। और इसको हमने 32 बिट में दिखाया है। 32 बिट में क्यों दिखाया है, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल 32 बिट मेमोरी कंज्यूम करते हैं, इसलिए आप गिन सकते हैं 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 32 बिट है टोटल। और लास्ट के ये 4 बिट में 11 का बाइनरी जो होगा वो 8 + 2 + 1 करने पर आता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। उसी तरह से अगर मुझे 12 का बाइनरी करना होगा तो इसका बाइनरी क्या होगा, इनमें से कौन सी नंबर को जोड़ने पर 12 आएगा, 8 और 4 को जोड़ दो तो 1100। तो 32 बिट में इसको किस तरह से लिखेंगे, सब जीरो करेंगे और लास्ट 4 बिट में 1100 करेंगे। तो हमने 11 और 12 का इस तरह से बाइनरी कर लिया है। अब जब हम 11 एंड 12 लिखेंगे, मतलब कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 11 एंड 12 के बीच में, तो जो रिजल्ट आएगा वो y में जाएगा। तो एंड ऑपरेशन किस तरह से काम करता है उसको समझते हैं। जो ये एंड ऑपरेटर होता है, अगर दोनों बिट 1 है तभी इसका आंसर 1 आएगा। हमने क्या बोला, अगर दोनों बिट 1 है तभी इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0। तो यहाँ पर देखो 1 1 0 नहीं, तो ये 0 आ गया, 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया, क्योंकि दोनों बिट 1 नहीं है। लेकिन वहाँ यहाँ पर देखो 1 1 दोनों बिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब दोनों बिट 1 है तभी 1 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा सबका सब। अब ये बिट बना 1 एंड 12 को प्रोसेस करने पर, तो इस वाली बिट के करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल नंबर है कौन सी होगी,
इसको आप कंपेरिजन करो, 0001 है, 0001, तो 0001 यानी कि 8 है ना, तो ये 8 आ जाएगा। यानी इसका मतलब जब हम 11 एंड 12 करेंगे तो y में 8 चला जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ इंट y एंड y इक्वल्स टू 11 एंड 12। ओके, और मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंटफ लगा देता हूँ %d, जो सिंपली क्या करेगा, y की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, आप देखना कि यहाँ पर 8 मिल जाएगा। तो देखिए 8 प्रिंट हो रहा है। अब जो r होता है वो कैसे काम करता है उसको समझिए। अगर मैं लिखूँ 11 लॉजिकल बिटवाइस r 12, तो r मतलब कि अगर एक भी बिट 1 है, अगर दोनों बिट 0 है तभी 0 आएगा, अगर दोनों बिट में से कोई भी बिट या दोनों बिट 1 है तो आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पर देखो 1 0 है तो 1 आ गया, क्योंकि एक तो कम से कम 1 है, इसमें भी 1 0 में 1 आ गया, इसमें 0 1 में 1 आएगा, क्योंकि कम से कम दोनों में से एक बिट तो 1 है और 1 1 है तो 1 तो आएगा ही। अब बाकी 0 0 के लिए सब कुछ 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो नंबर बनेगा, बिट बना, उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगी वो होगी 15। तो इसमें क्या चला जाएगा, 15 चला जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एंड हटा के आर कर दूँ, इस तरह से आर कर दूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर 15 आ जाना चाहिए। देखिए 15 आ रहा है ना, ये आर हो गया। उसी तरह से जो ये XOR होता है, ये क्या कहता है कि अगर दोनों बिट सेम हैं तो इसको 0 कर दो। क्या बोलता है कि अगर दोनों बिट सेम है, चाहे 0 0 हो या 1 1 हो, तो उसको 0 कर दो। अदरवाइज अगर डिफरेंट बिट है तो 1 करो। देखिए 1 0 डिफरेंट है 1 हो गया, 1 0 डिफरेंट है 1 हो गया, 0 1 डिफरेंट है 1 हो गया, 1 1 सेम है इसलिए 0 हो गया। अब बाकी 0 0 सब कुछ 0 0 ही है, तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर आया 4 + 2 + 1 7 हो गया। तो इसमें y में क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर XOR इस तरह से लगा दूँ तो y में क्या चला जाएगा, 7 चला जाएगा। ये देखो 7 प्रिंट हो रहा है ना। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। उससे पहले हमारे पास एक ये टिल्ड सिंबल है जो होता है बिटवाइस नॉट, इसको हम आगे देखेंगे बाद में कभी। उसके बाद हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं। तो जो ये लेफ्ट शिफ्ट है, तो यहाँ पर हमने लिखा y = 12 लेफ्ट शिफ्ट 1। इसका मतलब क्या है कि आप 12 का बाइनरी करो, 12 का बाइनरी हमने कर लिया। अब जो लिखा है लेफ्ट शिफ्ट, यानी कि ये जो बाइनरी है इसको आपको लेफ्ट में ले जाना है। लेफ्ट में ले जाने का मतलब कि आपको इस बाइनरी को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में। और कितनी बार शिफ्ट करना है, जो यहाँ पर लिखा होता है 1, तो 1 बार शिफ्ट करना है। तो जब आप इस पूरे बाइनरी को लेफ्ट में इस तरह से शिफ्ट करोगे तो ये वाली बाइनरी आपको मिल जाएगी। जो ये 1 1 था तीसरे और चौथे नंबर पर, ये अब आ जाएगा 4th एंड 5th नंबर पर। और क्योंकि आपने इस पूरे बिट को एक आगे बढ़ा दिया है तो एक नई बिट यहाँ लास्ट में इंसर्ट हो जाएगी, और जो ये शुरू वाली बिट थी वो यहाँ से हट जाएगी, है ना। ये होता है लेफ्ट शिफ्ट का मतलब। अब ये हमारी नई बिट बन गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ये नंबर यहाँ पर बन रहा है वो क्या होगा, वो होगा 24। तो अगर मैं 12 लेफ्ट शिफ्ट 1 करूँ तो 24 आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12 लेफ्ट शिफ्ट 1, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 24 आ जाना चाहिए। देखिए 24 प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दूं तो 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन से दो जीरो इंटर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये वाली जो बिट 3rd और 4th नंबर पर थी, अब ये 5th एंड 6th नंबर पे पहुँच जाएगी। और इधर की जो 2 बिट थी, ये दोनों बिट बाहर चली जाएंगी। तो अब जो ये नंबर बनेगा वो क्या बना, 48, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह 2 कर दूं तो y में क्या चला जाएगा, 48 चला जाएगा। अब अगर y में 48 हाँ जा रहा है तो आप यहाँ से रूल बना सकते हो। तो रूल क्या है यहाँ पर, रूल ये है कि जब आपने एक बार लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 24।
तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया है ना, और जब आपने 2 बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो 48 आ रहा है, यानी 12 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया। तो जब भी आप लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हो उसमें क्या होता है कि 12 में मल्टीप्लाई हो रहा है, किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर n का, 2 की पावर n का मल्टीप्लाई हो रहा है। n क्या है, n है वो नंबर जितनी बार आप शिफ्ट कर रहे हो। जब ना इसको आपने लेफ्ट में एक बार शिफ्ट किया तो n की वैल्यू 1 है, तो 2 का पावर 1 हो गया, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12 इंटू 2 24, जो कि यहाँ पर है। जब आप इसने इसको 2 बार शिफ्ट किया तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 पावर 2 हो गया 4, 12 इंटू 4 हो गया 48, है ना। अगर मान लीजिए आप इसको 2 की जगह पर 3 करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8, तो 12 इंटू 8 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 12 इंटू 8 क्या होगा, जो भी 12 इंटू 8 होगा वो शायद 96 होगा, तो यहाँ पर 96 इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो ये रूल याद रखना है आप, ये वाला रूल। तो जब आप लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करोगे तो ये वाला रूल लगा के आपको आंसर निकालना है। सिमिलरली राइट शिफ्ट में क्या होता है कि आप पूरी पूरी बिट को राइट में शिफ्ट करोगे, तो जो आगे वाली बिट होगी वो बिट हट जाएगी और बैक से एक नई बिट इस तरह से इंटर हो जाएगी। तो जब एक बार आप राइट शिफ्ट करोगे तो ये जो 1 1 था ये थर्ड फोर्थ पे था, तो ये सेकंड और थर्ड पे आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगी वो 6 होगी, है ना। और जब 2 बार आप राइट शिफ्ट परफॉर्म करोगे तो इधर से 2 नई बिट इंटर होगी, तो जो इधर की 2 बिट पुरानी थी वो हट जाएंगी और ये 1 1 पहले आ जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा वो 3 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 12 का जब आपने एक बार राइट शिफ्ट किया तो वो आधा हो गया, यानी कि 2 से डिवाइड हो गया, और जब आपने 2 बार राइट शिफ्ट किया तो वो 4 से डिवाइड हो गया, क्योंकि 3 आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर 12 है उसको डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड किससे किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है 2 का पावर n से। किससे डिवाइड किया जा रहा है, 2 का पावर n से इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब n की वैल्यू 1 है तो 2 से डिवाइड किया गया, तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया, 6 आ गया। जब n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, है ना। तो जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो 2 का पावर n से मल्टीप्लाई होता है, जब आप राइट शिफ्ट करते हो तो 2 का पावर n से डिवाइड होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट की जगह पर राइट शिफ्ट कर दूं 1 से, तो इस 12 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये देखिए 6 आ रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पर 2 कर दूं तो 2 इंटू 2 4, तो 12 का 4 से डिवाइड करो, यानी कि 3 आंसर आना चाहिए, है ना। ये देखो, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी, है ना। तो यहाँ पर हमने आज देखा कि हमारा जो अरिथमेटिक ऑपरेटर और बिटवाइस ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। जो ये नाट होता है ये क्या करता है, यूनरी ऑपरेटर है। तो जैसे अगर आप लिखेंगे, आपने लिखा y इक्वल टू टिल्ड लेट से 12, तो 12 के जो भी बिट हैं तो ये 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा, लेकिन उसका कुछ रूल होता है जो हम आगे देखेंगे, अभी हमने आप इसको नहीं बताया। अभी हम ये सारे ऑपरेटर्स और भी पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।